कि पुलिस झूठ बोल रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया है इसको लेकर। सारे मंत्री मौन है, पूरा देश मौन है। उनके दरवाजों पे काफी भीड़ लगा हुआ करता था, लेकिन आज वो अकेले बैठे रहते हैं। आज उनके जो है दर्द समझने के लिए कोई जाते नहीं है। जब देखिए करता नजर आ रहा है, आप देख लीजिए उनकी जो ड्रेसेस थी वो आज तक बरामद नहीं हुई। कि जब पोस्टमार्टम होता है तो इन सब केस में तो वहां पर वीडियोग्राफी होती है, वो भी नहीं किया गया। जहां एक तरफ बात होती है निर्भया की, निर्भया के लिए पूरा देश एकत्र हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं ज्योति। राबिया मामले को लेकर 1 महीने 5 दिन हो गए हैं, लेकिन इंसाफ होता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं आज राबिया केस को लेकर शाम को कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सद्दाम करीमी और राहुल। तो सबसे पहले सद्दाम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने उनके राबिया के माता पिता से बातचीत भी की, वहां पर आसपास के लोगों से भी बातचीत की, तो क्या कुछ निकल के सामने आ रहा है कि उनके बैग में क्या था? जैसे कि आप वहां से कवर करके लेके आए थे और काफी चीजों के घालमेल भी सामने आ रहे हैं, तो क्या कुछ मामला है? देखिए ज्योति, मैं जब पढ़ाई करता था तो मैंने एक बुक पढ़ा था सवालों के घेरे में कि घर हिंदुओं का जले या मुसलमान का, जलता तो इंसानी है। तो जिस तरह से संगम बिहार में राबिया का मामला आप देखेंगे तो ये पता चलेगा कि उनके शरीर पर जो 50 बार चाकू, तकरीबन 56 बार कहा जा रहा है कि चाकू मारा गया, चाकू से दरिंदों ने उनको नोच डाला। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर हर किसी में गुस्सा है, आक्रोश है, नाराज है। जब मैंने उनके परिवार वालों से बात किया तो वो साफ कहते हुए ये नजर आ रहे थे कि उनको जो है अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। जब पहला दिन हुआ था, जब ये घटना हर किसी को पता चला था, तो उनके दरवाजों पे काफी भीड़ लगा हुआ करता था, लेकिन आज वो अकेले बैठे रहते हैं। आज उनके जो है दर्द समझने के लिए कोई जाते नहीं है। जब 2-3 दिन हो गए थे तो कई नेता जाकर वहां पे कहते थे कि मैं आश्वासन देते थे कि मैं आपको मदद करूंगा, आर्थिक मदद करूंगा, जो भी कुछ होगा मैं करूंगा, लेकिन आज वो चीजें होता हुआ नहीं दिख रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी किस तरह से जो है उनके जो वकील है, जो महमूद प्राचा सर है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब पोस्टमार्टम होता है तो इन सब केस में तो वहां पर वीडियोग्राफी होती है, वो भी नहीं किया गया। और जो उनके जो सहयोगी थे, ऑफिस कलीग जो थे ज्योति, उनसे जब फोन पे बातचीत हुई थी, राबिया की लास्ट कॉल की जो बातचीत हुई थी, वो वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। उनके पिता ने मुझे बताया, जब नेशनल इंडिया न्यूज़ से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो हमारी बेटी जब नहीं आती थी तो मैं छत पे जा कर के रोजाना देखता था, दूर तक देखता, क्योंकि उनके छत पे से काफ़ी दूर दिखता है। तो रोजाना जब लेट हो जाती थी राबिया ऑफिस से आने के बाद, तो वो छत पे जाके देखते थे कि अब वो कहाँ रह गई है। जब उस दिन गए वो छत पे तो वो मिला नहीं और काफ़ी दूर दूर तक अंधेरा दिखता था, क्योंकि राबिया आ नहीं रही थी। तो इन लोगों के मन में काफ़ी चीज़ सवाल उठने लगे कि आखिर आज क्यों नहीं आई। तो उन्होंने उनके ऑफिस कलीग को फ़ोन किया तो सारी चीज़ें पता चली कि नहीं, आपकी बेटी सुरक्षित है और आपकी बेटी राबिया जो है वो घर पहुंच जाएगी। अभी जो है उनके जो बड़े ऑफिसर थे, जो अधिकारी थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसी के वजह से वो लेट हो गई है। लेकिन बाद में फिर पता चलता है कि इनको जो है जब वहाँ से कालिंदी कुंज थाना और जो फरीदाबाद का थाना है, जो सीमा विवाद बता रहे हैं, वहाँ पर जो है पता चलता है, वहाँ से डीएम का फ़ोन आता है इनके परिवार वालों की, आपकी बेटी राबिया है जिनका यहाँ पर लाश पड़ा हुआ है, आप आकर के देख लीजिए। जब जाते हैं इनके परिवार वाले तो वहाँ पे कहा जाता है कि इनकी जो है मर्डर किया गया है, रेप किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये उलझन पैदा हो रहा है। मैंने ये भी पूछा था कि क्या राबिया जब मतलब उनको मारा गया था, पीटा गया था, तो क्या वो सिविल डिफेंस के ड्रेस में थी? तो उनके पिता ने कबूल किया था, लेकिन वो ड्रेस अभी कहाँ है, ये भी सवालों के घेरे में है और ये हर कोई जानना चाह रहे हैं। आज देश के तमाम जो 130 करोड़ की जनता है वो हर कोई जानना चाह रहे हैं कि आखिर राबिया के जो ड्रेस था सिविल डिफेंस वाला वो कहाँ है। सीबीआई अगर वो लिए हैं तो वो क्या कर रहे हैं उसमें? क्या जो पर्स में पैसे लेके जाती थी रोजाना, क्या वो चीजें हैं उसके पास, या फिर उस ड्रेस में क्या कुछ था, क्या उनके बैग में पड़ा हुआ था, बैग जो रोजाना वो लेके जाती थी दफ्तर, उसमें क्या कुछ था? अभी तक पुलिस इसके बारे में नहीं बता रही है और पुलिस साफ तौर पर कह रही कि हमने अपना काम सही से किया है। लेकिन उनका वकील का कहना है, महमूद प्राचा सर, जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पुलिस झूठ बोल रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया है इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ फैसला आता है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर।
बिल्कुल, जैसा कि सद्दाम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस पर हम देखेंगे कि क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन हम राहुल से भी जानेंगे, क्योंकि राहुल आप किसान आंदोलन भी कवर कर रहे हैं और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट आए दिन होते हैं, तो वहाँ पर आप राबिया के लिए भी पूछते हैं सवाल। तो क्या कुछ लोगों का कहना है राबिया को लेकर? देखिए, इसमें जो कहना है लोगों का वो साफ यही है। मेरी बात कुछ प्रवक्ताओं से भी हुई और कुछ मंत्रियों से भी और किसान आंदोलन में बैठे तमाम लोगों से, तो वो कहीं ना कहीं पूरे मुद्दे को लेकर बहुत दुखी है, क्योंकि देश की बेटी, जहां एक तरफ बात होती है निर्भया के लिए पूरा देश एकत्र हुआ, लेकिन वहीं राबिया जैसे रेप केस में सारे मंत्री मौन हैं, पूरा देश मौन है। और वहाँ आप अगर गाजीपुर की मैं खुद बात करूँ, मेरी बात हुई थी कुछ प्रमुख लोगों से, वो ये कहते फिर रहे हैं कि देश में जाति और धर्म और मजहब को देख के लोग बात करते हैं। न्याय पर जब इस तरह के सवाल और टीका टिप्पणी होती है तो मन कहीं ना कहीं दुखी भी होता है, क्योंकि हम आज उस देश में जहाँ लोकतंत्र को जो न्याय है, लोकतंत्र के ऊपर जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाती है, क्योंकि देश में 135 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर इस तरह की बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन सरकार और जो तमाम जो लोग हैं जो उसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए थे, जिनकी जवाबदेही बनती थी, वो शांत हैं, मौन हैं। और अब आपने जैसे बताया कि सिलसिलावार तरीके से हम पूरी इस घटना को देखें तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है इन चीज़ों की अनदेखी करता नजर आ रहा है। आप देख लीजिए, उनकी जो ड्रेसेस थी वो आज तक बरामद नहीं हुई। कहाँ हैं वो ड्रेसेस? सिविल डिफेंस में काम करने वाले लोग वो मौन हैं। वो क्यों मौन है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई है इनके पीछे। आप बड़ी ताकत, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने खुद इस चीज़ में सामने आकर अपना बयान दिया कि कोई ना कोई बड़ी ताकत इसके पीछे ज़रूर है जो इन चीज़ों को छुपाने का काम कर रही है, जो ही बहुत शर्मनाक है। हम इस समय इस परिवेश में जी रहे हैं कि अगर जाति और समाज के हम जो बंधनों की बात करें तो वहाँ पर जाति प्रथा और ये जो धर्म की बात जो भी हम कर रहे हैं कि राबिया सैफी मुस्लिम थी इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल निकल के आया। तमाम लोग मेरी जिनसे मुलाकात हुई है यही कहते हुए फिरे कि मुस्लिम होने की वजह से न्याय नहीं मिल रहा, अदर किसी समाज की बेटी होती तो आज उसे न्याय मिलता। तो ये लोगों की मानसिकता है, और आप देखिए इस तरह की मानसिकता अगर लोग बातें करेंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी करता है, उस बेटी के पिता को भी दुखी करता है, समाज को भी दुखी करता है, और फिर सवाल या निशान खड़ा होता है पुलिस प्रशासन की जो न्याय व्यवस्था है देश की, उस पर करना कहीं बड़ा सवाल निशान खड़ा। बिल्कुल राहुल, क्योंकि जहां तक जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि प्रशासन, जो दिल्ली पुलिस प्रशासन है, उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन राबिया को लेकर क्या कुछ अपडेट आता है, क्योंकि आज शाम को कैंडल मार्च भी है, तो देखने वाली बात होगी कि कब न्याय मिलेगा राबिया को। जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।